ये एक छोटे से गांव की कहानी है जहां कभी कोई बदलाव नहीं आया। लोग हमेशा अपनी समस्याओं में उलझे रहते थे, लेकिन एक दिन कुछ बदलने वाला था। राघव बेटा, तुम इतने दिन गांव से बाहर रहकर लौटे हो, कुछ नया करने का सोच रहे हो क्या? माँ, गांव में बहुत समस्याएं हैं। मैं उसे बदलने की सोच रहा हूँ। मुझे लगता है मैं यहाँ का सरपंच बन सकता हूँ। तुम? लेकिन यह आसान नहीं होगा। गांव के लोग पुराने तरीकों के आदी हैं। माँ, अगर हम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो बदलाव नहीं आएगा। मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं राघव आपके बीच से एक नया नेता बनकर आ रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर गांव के विकास के लिए काम करेंगे। अगर मुझे मौका मिला तो मैं पानी, सड़क और शिक्षा पर ध्यान दूंगा। तुमसे पहले भी बहुत लोगों ने वादे किए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सच्चे दिल से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। राघव की मेहनत रंग लाई, गांव वालों ने उसे सबसे अधिक वोट दिए। अब गांव को एक नया सरपंच मिल चुका था। ये मेरी नहीं, हमारे गांव की जीत है। हम सब मिलकर इसे बदलेंगे। देखिए, जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहेगी। राघव भाई, आपने सच में हमें उम्मीद दी है। अब तो ये सड़क बहुत जल्दी बन जाएगी। हमारे गांव में पानी की बहुत किल्लत है। अगर हम पुराने कुओं की मरम्मत और वर्षा जल संचयन करें तो ये समस्या हल हो सकती है। राघव भाई, तुमने सच में हमारे लिए अच्छा काम किया है। अब हमें पानी की कमी नहीं होगी। फिर राघव गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवा देता है। ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि समाज की सशक्तिकरण का प्रतीक है। यहाँ हम अपने बच्चों को सिर्फ किताबों की शिक्षा नहीं, बल्कि अच्छे इंसान बनने की भी शिक्षा देंगे। अब हम भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। आप सभी का योगदान हमारे गांव की प्रगति में अहम है। आप लोग भी अपनी समस्याओं और सुझावों को साझा करें। हम सब मिलकर काम करेंगे। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अब हम भी अपने गांव के फैसलों में शामिल हैं। धन्यवाद राघव भाई। ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे बदलाव लाना है तो मुझे किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। राघव ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों तो किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। राघव ने अपने गांव को एक नई दिशा दी। उसका प्रयास ये साबित करता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो बदलाव आ ही सकता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक साधारण सब्जी वाले रामू की, जो अपनी ताजगी से भरी हुई सब्जियां लेकर हर रोज गांव के बाजार में आता था। उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसकी मेहनत और समझदारी। आओ आओ, ताजे टमाटर, आलू और प्याज ले लो। सभी सब्जियां ताजगी से भरी हुई हैं। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। व्यापारी ने देखा कि रामू का व्यापार अच्छा चल रहा था। उसने सोचा कि क्यों न इसे एक अच्छे सौदे के जरिए और बड़ा किया जाए। रामू भाई, तुम बहुत अच्छा काम करते हो। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। क्या प्रस्ताव है? मैं तुमसे सब्जियां सस्ते में खरीदना चाहता हूँ। तुम्हारी सब्जियां अच्छी हैं और मैं तुम्हें ज्यादा माल देना चाहता हूँ। रामू समझ गया कि व्यापारी का प्रस्ताव केवल उसे सस्ते में सब्जियां देने के लिए था, लेकिन रामू की समझदारी ने उसे इस मौके को और बेहतर बना दिया। तुम चाहे जितनी भी सब्जियां खरीद लो, लेकिन मेरे पास एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम जो कीमत अदा करोगे वही तुम्हारी मेहनत और समझदारी का मूल्य होगा। याद रखना, सस्ती चीज की कीमत हमेशा मेहनत से बढ़ती है। व्यापारी थोड़ी देर के लिए चुप रहा, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि रामू ने जो कहा वो सच था। तुमने सही कहा। मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अच्छे व्यापार की शुरुआत करूंगा। धन्यवाद। जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाता है तो सफलता जरूर मिलती है। गांव के लोग रामू की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। रामू ने ये साबित कर दिया कि मेहनत और समझदारी से हर मुश्किल को आसानी से हल किया जा सकता है। रामू ने तो व्यापारी को भी समझा दिया। वो सचमुच बुद्धिमान है। अपने छोटे से व्यवसाय में ही सफलता पाली। रामू ने ये साबित कर दिया कि असली सफलता सिर्फ मेहनत और बुद्धिमानी से ही आती है। चाहे आप बड़े व्यापारी हों या छोटे से सब्जी वाले, सफलता का रास्ता हमेशा उसी रास्ते से जाता है, समझदारी और ईमानदारी से।